दोस्तों, मैं राजीव शर्मा एडुफैक्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फीस एक्ट के बारे में आप लोगों से बात करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से रूबरू हुआ हूं। आज हम बात कर रहे हैं, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पीस मॉड्यूल के लिए मैं आपको 2 या 3 वीडियो दूंगा। पहला वीडियो भी ये दे रहा हूँ मैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के जवाब होंगे और फीस एक्ट के अनुसार आपको क्या क्या फॉर्म, कौन कौन से रजिस्टर क्या क्या मेंटेन करना, सारा प्रोसेस मैं आपको इसके अंदर देने वाला हूँ। सबसे पहले अपन बात करें फीस एक्ट की, तो सबसे पहले अपन एक बार अपने पोर्टल से शुरुआत करते हैं। अगर पोर्टल की बात करें तो हम पोर्टल लॉगिन करते हैं, पीएसपी अपना जो भी पासवर्ड पीएसपी कोड डाल के अपन लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो सबसे मुख्य पृष्ठ है, उसी मुख्य पृष्ठ पे हम देख पा रहे हैं, मैं आपको इसकी स्क्रीन से दिखा दूंगा साथ में। सबसे पहला अपन देखिए विद्यालय प्रोफाइल। हम विद्यालय प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। विद्यालय प्रोफाइल पे क्लिक करते ही आपके सामने आप नीचे जाएंगे, विद्यालय फीस निर्धारण, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगा और ये ध्यान रहे इसमें जो आपने एंट्री कर दी एक बार वो सही करी, गलत करी, क्या करा क्या नहीं करा, बहुत सारी चीज़ों को इसमें सावधान रखनी है। जैसे कि आपका माध्यम क्या है, फीस की एंट्री करते समय कहीं आप एक जीरो कम या ज़्यादा मत लगा देना, ऐसी बहुत सारी सावधान रखनी है। और एक बार एंट्री करने के बाद फिर ये 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से 3-4 साल बाद ओपन हुआ है, तो बड़े सावधानी से काम करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, अभी हमारे पास टाइम है। सबसे पहला हम बात करें, क्या अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार विद्यालय में माता पिता अध्यापक संगम का गठन हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि माता पिता अध्यापक संगम क्या होता है और इसका गठन हो गया तो इसमें डेट हम क्या डालें या इसका गठन हमें कौन सी डेट में दिखाना है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या अधिनियम की धारा 4(2) के अनुसार विद्यालय फीस स्तरीय समिति का गठन हो गया है। विद्यालय फीस स्तरीय समिति का गठन कैसे होता है, इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। क्या अधिनियम की धारा 6 के अनुसार विद्यालय में फीस का विनियमन हो गया है। फीस का विनियमन कैसे होता है, इसके लिए कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है, क्या प्रोसेस रहेगी, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो आइए अब एक एक टॉपिक को लेते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आया वो आया पीटीए, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे, ये होता क्या है। हम अगर पेरेंट टीचर एसोसिएशन की बात करें, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, इसका गठन किस प्रकार से होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में जो हमारा फीस एक्ट है उसके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल दिया हुआ नहीं है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, एक नॉर्मल सा रजिस्टर लेके उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। आइए अपन डिटेल से बात करते हैं एक बार। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्ट की, राजस्थान विद्यालय फीस का विनियमन अधिनियम 2016 और इसके लिए रेगुलेशन एक्ट राजस्थान सरकार ने बनाया 2017 में। ये एक्ट है जो फीस एक्ट है, 25 अप्रैल 2016 को राज्यपाल महोदय से इसकी अनुमति मिली और 26 अप्रैल 2016 को 26 अप्रैल 2016 को जो भी राज्य सरकार का जो गजट नोटिफिकेशन होता है, अधिसूचना होती है, उसके द्वारा इसको लागू कर दिया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं माता पिता अध्यापक संगम का गठन। इसका जो गठन होता है वो धारा 4(1) के अनुसार होता है। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से 30 दिवस के भीतर मुखिया द्वारा माता पिता अध्यापक संगम गठित किया जाएगा। यानी जब भी हमारा शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होता है, अप्रैल या जुलाई, जो भी आपके यहाँ है, मोस्टली अप्रैल ही मानते हैं क्योंकि आरटी वगैरह सारा प्रोसेस अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है। तो आजकल तो जो हिंदी मीडियम स्कूल्स भी होंगे या गाँव के स्कूल भी होंगे वो भी अप्रैल में करने लगे हैं। परंतु जो भी आपका शैक्षणिक वर्ष जो प्रारंभ होता है, शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ होने के 30 दिवस के भीतर पीटीए, पेरेंट टीचर एसोसिएशन का गठन करना है। पीटीए, इस पेरेंट टीचर एसोसिएशन, पीटीए का मतलब आपके समझे, या माता पिता अध्यापक संगम का जो भी सदस्य रहेगा
जो भी सदस्य इसका इच्छुक सदस्य है जो रहेगा, अगर शहरी क्षेत्र से हैं, सिटी वाले एरिया से, नगर निकाय, नगर निगम, तो 50 रुपये प्रति सदस्य होगा, और ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो 20 रुपये शुल्क लिया जाएगा। इस पीटीए का जो अध्यक्ष होगा वो विद्यालय का मुखिया या प्रधानाचार्य होगा, और जो इसका सचिव होगा वो अपने स्कूल का कोई भी सीनियर टीचर होगा, जो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। जब भी पीटीए की मीटिंग होगी, पेरेंट टीचर एसोसिएशन की, माता पिता अध्यापक संगम का, तो जितने भी सदस्य हैं इसके 10% सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है। अगर 10% से कम सदस्य हैं तो वो मीटिंग मान्य नहीं होगी, उसको कैंसिल करना पड़ेगा, नई मीटिंग 10 दिन बाद या जो भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग हमें बुलाना पड़ेगा। पेरेंट टीचर एसोसिएशन के लिए आपको क्या रिपोर्ट तैयार करना है, मैं आपको एक फॉर्मेट दे दूंगा, या फिर आप एक रजिस्टर मेंटेन कर लें। उस रजिस्टर में जो भी पेरेंट्स इच्छुक है आप उनसे बातचीत करके 50 रुपये चार्ज लेके, या जो भी आपकी व्यवस्था है उनके अनुसार आप लिख लेंगे। वैसे जो नियमानुसार जो इस एक्ट में कहा गया है वो ये कहा गया है कि माता पिता अध्यापक संगम की बात करें तो प्रत्येक छात्र के माता पिता और सभी टीचर्स इसके सदस्य होते हैं, लेकिन सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं 10, 20, 30, 50 जो भी है मैक्सिमम, आप उनको इसमें एंट्री कर लें, और आपने उनसे जो फीस ली उनको आप एक रसीद भी दे सकते हैं और आप उसकी एंट्री भी कर लें। पीटीए कब बनेगा इसका मैं जवाब आपको दे चुका हूं। जो भी शैक्षणिक सत्र आपका प्रारंभ हुआ है उसके 30 दिवस के भीतर भीतर जब पीटीए बन जाता है, उसके बाद बारी आती है फीस कमेटी की। पहले पीटीए बनेगा, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, उसके बाद फीस कमेटी बनेगी। फीस कमेटी धारा 4(2) के अनुसार बनेगी, और फीस कमेटी के सदस्य कौन कौन होंगे। टोटल इसमें 10 सदस्य होते हैं फीस कमेटी में। आइए बात करते हैं। सबसे पहला अध्यक्ष। अध्यक्ष होगा स्कूल प्रबंध, स्कूल मैनेजमेंट का मुखिया, यानी कि या मुखिया की तरफ से कोई प्रतिनिधि, यानी हमारी जो समिति है या जो स्कूल मैनेजमेंट है वो डिसाइड करेगी इसका अध्यक्ष कौन होगा, उनके प्रतिनिधि। तो कोई भी सदस्य या हमारा जो कमेटी का जो हमारी जो सोसाइटी या ट्रस्ट उसका जो अध्यक्ष है वो भी इसमें अध्यक्ष रह सकता है, तो एक मेंबर। दूसरा रहेगा सचिव, सेक्रेटरी, वो रहेगा स्कूल का प्रिंसिपल, हमारे विद्यालय का जो प्रिंसिपल है वो इसमें सचिव रहेगा। तीसरा रहेगा सदस्य। सदस्य में 3 टीचर्स रहेंगे। ये 3 टीचर्स मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, इसका कोई इलेक्शन वगैरह कुछ नहीं होगा, कोई लॉटरी कुछ भी नहीं होगी। इसका जो मैनेजमेंट चाहेगा, जो भी कमेटी के जो मुखिया है, मैनेजमेंट के जो हेड है, वो 3 टीचर अपॉइंट कर सकते हैं अपने विवेक से। फिर चौथे पॉइंट में सदस्य आएंगे, उसमें 5 पेरेंट्स होंगे। 5 पेरेंट्स वो होंगे जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन में सदस्य हैं। अब हम ये मानते हैं कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन में जो सदस्य हैं वो मान लो 20, 25, 30 लोग हैं। अब उसमें से हमें सिर्फ 5 लेने हैं, तो 5 कैसे लें? अगर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं तो आप लॉटरी, उनका नाम लिख के आप लॉटरी के थ्रू मनोनीत कर सकते हैं। जो भी लॉटरी में जिसका नाम आएगा वो इसका सदस्य रहेगा। ये हुई विद्यालय फीस स्तर कमेटी के मेंबर्स, टोटल 10 मेंबर होंगे। अब फीस समिति का गठन कैसे होगा, इसका भी एक प्रोसेस है। फीस समिति का गठन करने के लिए जो पीटीए का अध्यक्ष होगा वो बैठक बुलाएगा। पीटीए, पेरेंट टीचर एसोसिएशन का अध्यक्ष बैठक बुलाएगा, और सचिव के द्वारा प्रत्येक सदस्य को बैठक से 15 दिन पूर्व एक नोटिस दिया जाएगा। ये नोटिस दिया जाएगा फॉर्म 1 के थ्रू। फॉर्म 1 क्या होता है मैं आपको भी दिखा दूंगा इसी के अंदर। जो फॉर्मेट है इस फीस एक्ट बनने के बाद जो रेगुलेशन एक्ट 2017 में पास हुआ उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के तहत आपको नोटिस देना रहेगा प्रत्येक सदस्य को। नोटिस अब कैसे दें, क्या प्रत्येक सदस्य को जाके देना पड़ेगा, प्रत्येक को डाक से देना पड़ेगा, ये हमें पता चल जाए कि हाँ हमने उनको सूचना दे दी है, और नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हैं या जो भी आपकी व्यवस्था है। कुल मिला के 15 दिन पहले नोटिस देना रहेगा। पीटीए का गठन कब होगा, फीस समिति का गठन कब होगा, फीस समिति का गठन जो आपने पेरेंट टीचर एसोसिएशन बनाया
जिस दिन आपका पेरेंट टीचर एसोसिएशन का आपने एंट्री कर ली, फीस आपके पास आ गई, जो सदस्य उसके तैयार हो गए, उसके 10 दिन के भीतर आप इसके गठन की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। ये हुआ हमारा फीस कमेटी का, कि फीस कमेटी में सदस्य कितने होंगे, इनका गठन कैसे होगा। आप एक नोटिस देंगे जितने भी पीटीए के सदस्य हैं उनको, फिर आप उस नोटिस के अंदर डेट, टाइमिंग, स्थान, प्लेस सब कुछ डिसाइड होगा। 15 दिन पहले उनके पास सूचना होगी, जो भी लोग आएंगे, फिर अध्यक्ष मीटिंग रखेगा, सचिव उसकी मिनट्स को रिकॉर्ड करेगा, मीटिंग में जो भी होगा। आप एजेंडा भी पहले ही बता देंगे अपने जो भी सदस्य हैं उनको कि हम मीटिंग क्यों रख रहे हैं, फीस कमेटी के गठित करने के लिए मीटिंग रख रहे हैं। कौन सा नोटिस जाएगा, फोरम 1 का। मीटिंग होगी, इसकी मिनट्स तैयार होगी। मिनट्स का मतलब जो भी मीटिंग में डिसाइड हुआ कि आपने प्रपोजल रखा कि हमें फीस कमेटी बनानी है, फीस कमेटी बनेगी, उस फीस कमेटी बनने की जो भी प्रस्ताव है, जो भी सदस्य होंगे, वो फीस कमेटी तैयार हो जाएगी। ये हमारी मीटिंग होगी। ये मीटिंग हम कब करेंगे, जब भी हमारा, देखो ध्यान दीजिए, हमने पीटीए कब बनाया, 30 दिन के अंदर, जिस दिन हमारा शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होता है 30 दिवस के दौरान। फिर उसके बाद हमने हमारी फीस कमेटी की प्रोसेस कब स्टार्ट करी, जो पीटीए बन गया उसके 10 दिन के दौरान आप पीटीए की प्रोसेस प्रारंभ कर सकते हैं। फिर मीटिंग होगी। मीटिंग कब होगी, जो आप नोटिस देंगे, कम से कम 15 दिन का नोटिस देंगे, 15 दिन के बाद मीटिंग होगी। उस मीटिंग में जो मिनट्स तैयार होगी, उसके तहत जो जो सदस्य होंगे उनको आप लॉटरी निकाल के करके जो भी है, उस दिन हमारी फीस कमेटी तैयार हो जाएगी 10 सदस्यों की। तो हमारी फीस कमेटी तैयार हो गई। अब बात करते हैं कि फीस का विनियमन कैसे होगा। फीस का विनियमन, इसके बारे में आप ध्यान से सुनिए। धारा 6 के अनुसार इसकी प्रोसेस होती है। सेक्शन 6, आगामी वर्ष के प्रारंभ से कम 6 माह पूर्व फीस कमेटी की मीटिंग रखी जाए। जब भी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, ऐसा नहीं है कि हमारा सेशन अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और हम उस सेशन में मई में जाके हम मीटिंग रखें। जैसे मान लो कि हमें 22-23 की फीस डिसाइड करनी है जो वर्तमान में, अब हम अभी मीटिंग रखें, वो पॉसिबल नहीं रहेगा। ये मीटिंग आपकी कब रहेगी, जिस सेशन के आप फीस डिसाइड कर रहे हैं उसका जो प्रारंभ होगा उससे 6 महीने पहले आप कम से कम प्रोसेस स्टार्ट कर देवें। तो आगामी वर्ष के प्रारंभ से कम 6 माह पूर्व फीस कमेटी की मीटिंग रखा जाए। इसके लिए फीस कमेटी के सदस्यों को फॉरम 2 के माध्यम से नोटिस दिया जाए। फॉरम नंबर 2, जो अब इसका प्रारूप हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप स्क्रीनशॉट पे भी देख भी लेंगे। और एडुफैक्ट का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उस पर मैं पूरा ये जितने भी फॉरम्स वगैरह होते हैं, जो भी प्रोसेस है, वो भी पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ आपको स्कूल के नाम ही लिखने हैं उसके अंदर, और कुछ भी नहीं लिखना, आपको रेडी टू यूज़ फॉरम मिल जाएंगे। तो फॉरम नंबर 2 में आप नोटिस देंगे। ये नोटिस किसको जाएगा, पीटीए को नहीं जाएगा, जो फीस कमेटी के सदस्य हैं उनको जाएगा। कौन देगा नोटिस, सचिव देगा। किसके आदेश से देगा, अध्यक्ष के आदेश से देगा। जितने भी प्रोसेस होती है, चाहे वो स्कूल कमेटी की हो, चाहे किसी भी कमेटी को, सचिव ही करता है। मिनट्स को रिकॉर्ड करना भी सचिव का काम है। मिनट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आप एक रजिस्टर में रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर मिनट्स का एक फॉर्मेट मैं आपको प्रिंट वाला दे दूंगा। अब नोटिस दे दिया, 15 दिन बाद आपकी मीटिंग होगी। उस मीटिंग के अंदर जो जितने 10 मेंबर हैं उसमें से कम 4 मेंबर का उपस्थित होना आवश्यक है। अगर 4 से कम मेंबर है तो आप मीटिंग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। उन 4 मेंबर में भी जो आपके पेरेंट्स थे, कम से कम कितने पेरेंट लिए थे हमने, 5 में से 2 पेरेंट्स की उपस्थिति होना आवश्यक है। तो कम से कम 4 सदस्य होना आवश्यक है। तो हम तो मान लेते हैं कि सदस्य पूरे हो गए, 10 में से 8 हो गए, 7 हो गए, मिनिमम 4 होना आवश्यक है। अब मीटिंग में प्रपोजल रखा जाएगा, अध्यक्ष रखेगा प्रपोजल, उसकी कार्रवाई सचिव पहले से करके तैयार रखेगा। अब प्रपोजल कैसे रखा जाएगा, प्रपोजल रखने के लिए भी एक फॉर्मेट है, वो फॉर्म नंबर 3 है। उस फॉर्म नंबर 3 के अधीन समस्त सुसंगत कारकों, फॉर्म नंबर 3 के माध्यम से फीस का प्रस्ताव रखा जाएगा, अध्यक्ष रखा जाएगा। अब आपकी जो फीस कमेटी है उसके सामने प्रस्ताव आ चुका है कि हम नेक्स्ट सेशन की फीस ये रखना चाहते हैं। ये फॉर्म नंबर जो 3 बनाएंगे उसमें फीस हम कितनी बढ़ा सकते हैं। एक्ट में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि आप 10% की फीस बढ़ाएं, आप 20% बढ़ाएं, आपकी सुविधा अनुसार। आप जो बच्चों को
दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं बच्चों को, जो आपकी लागत आ रही है या जो आप नई टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हैं उसके अनुसार आप फीस बढ़ा सकते हैं। 10%, 20% ये सब फालतू की बातें, किसी भी एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप 10% ही बढ़ाएंगे। दैट्स क्लियर। इसलिए मेरा पहला क्वेश्चन था, इसका जवाब मैंने आपको भी दे दिया है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? सपोज दैट हम मान के चलते हैं कि पहले हमारे बच्चे नीचे जमीन पर बैठ रहे थे, आज हम बच्चों को फर्नीचर अवेलेबल करा रहे हैं, आज हम बच्चों को कूलर ऐसे अवेलेबल करवा रहे हैं, आज हम बच्चों के लिए अच्छी क्वालिटी को भी टीचर अवेलेबल करवा रहे हैं, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? फीस तो बढ़ानी पड़ेगी। तो फीस बढ़ाने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि आप हर साल फीस नहीं बढ़ा सकते, 3 साल में फीस बढ़ा सकते हैं। तो आप 10, 20, 30 जो भी बढ़ाना चाहते हैं आप बिल्कुल फ्री हैं, आप फीस बढ़ा सकते हैं, बट आपकी कार्रवाई प्रॉपर होनी चाहिए। आपके पास मिनट्स पूरी रिकॉर्ड होनी चाहिए, नोटिस पूरे होने चाहिए, सारी पूरी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और जो भी सदस्य आपने लिए हैं उनका आप सबको रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, बाकी फीस आप बढ़ा सकते हैं। हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे जो फीस कमेटी है, अब वो क्या करेगी? फीस कमेटी के सामने प्रपोजल आ गया। अब फीस सचिव मीटिंग के मिनट तैयार कर लेगा, जो प्रपोजल आया उस प्रपोजल पे पूर्ण रूप से डिसाइड करेंगे, बातचीत करेंगे, बातचीत करके कमेटी 30 दिन के अंदर अंदर अनुमोदन करेगी कि हाँ जी, आपने जो ये फीस का जो प्रस्ताव दिया था, ये फीस रखनी है, हम इसे अनुमोदित करते हैं। अगर फीस कमेटी अनुमोदित नहीं करती है तो ऐसा होगा ही नहीं, हमको इस पर जाना ही नहीं है, उसकी प्रोसेस बहुत लंबी है, फिर अपील वगैरह, तो वो ऐसी समस्या होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? टोटल कितने सदस्य हैं? 10। अगर पूरे 10 भी आते हैं तो भी 5 तो आपके खुद के सदस्य हैं। चलो छोड़ो फालतू की बातें। तो 30 दिन के भीतर भीतर जो फीस कमेटी उसे अनुमोदन करना पड़ेगा। अनुमोदन करने के बाद जो मैनेजमेंट है उसको सूचित करना पड़ेगा, उसको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, और वो इंफॉर्मेशन देने का भी एक फॉर्मेट है। उसका फॉर्मेट के लिए फॉर्म नंबर 4, जो फॉर्म नंबर 4 है उसके माध्यम से सूचित किया जाएगा। फॉर्म नंबर 4 भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये हमने फीस कमेटी से रिलेटेड सब कुछ शॉर्ट में देख लिया। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, वो ज़्यादा ही बड़ा हो गया था, उसके अंदर मैं आपको पूरे एक्ट की नॉलेज देना चाह रहा था, लेकिन वो देना ठीक नहीं था। हम वैसे भी शॉर्ट में समझना चाहते हैं, तो शॉर्ट के अंदर यही है जो मैंने भी आपको बताया है। इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी फीस कमेटी बनाएं, पीटीए बनाएं, इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ करें। 2-3 क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। अभी जो पोर्टल खुला हुआ है, वो 22-23 और 21-22 दोनों के लिए खुला हुआ है। हम फीस कौन से सेशन के लिए बढ़ाएं? अगर आप 22-23 के लिए बढ़ाएंगे तो आपको पिछले सेशन में सारी कार्रवाई रिकॉर्ड तैयार करने पड़ेंगे, और 21-22 के लिए बढ़ाएंगे तो आपकी ये कार्रवाई पहले ही हो चुकी होनी चाहिए, या उस डेट में आपकी कार्रवाई होनी चाहिए। तो पहली चीज तो नोटिस कर लें। क्या फीस कमेटी वाली जो आप फीस बढ़ा के कर देंगे तो इससे क्या आपका बिल जो आएगा पिछले सेशन का, क्या वो बढ़ के आएगा? पहली चीज, कई लोग कहेंगे साहब हमारा तो बिल तो बन चुका। हाँ, बिल बन चुका तो कोई बात नहीं, पहला किस्त तो बनी होगी, दूसरी किस्त तो भी किसी का बिल ही नहीं बना, या बहुत सारे लोगों का बिल बना ही नहीं है, या बन गया पेमेंट नहीं आया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आपकी फीस बढ़ती है तो आपको सेकंड किस्त में उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल आपको समझना रहेगा। हो सकता है आपने फीस कमेटी में फीस बढ़ा ली फिर भी आपका बिल नहीं बढ़ा, या हो सकता है कि आपका बढ़ जाए। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, तो मैं शॉर्ट में बात कर लेता हूँ 1 मिनट की। बिल कैसे बनता है, इसमें 3 चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। यूनिट कॉस्ट जो राज्य सरकार डिसाइड करती है, भौतिक सत्यापन में जो हमने फीस भरी है, जो लॉक करी है 75% बच्चों से ली गई जो, और फीस जो हमारी जो फीस कमेटी उसकी फीस। अगर आपने भौतिक सत्यापन की फीस बढ़ी हुई है और जो फीस कमेटी की फीस है वो कम है, तो आप पिछले सेशन की फीस बढ़ाएं। अगर आपकी भौतिक सत्यापन की भी फीस कम है और फिर आप इसे बढ़ा देंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बिल कौन सा अमाउंट मिलता है, इन तीनों में से जो कम होता है उस पर। मैं इस पर डिटेल से आगे और बात कर लूँगा। ठीक है, आज इतना ही बहुत है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।